सुगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दी है। वो मानते थे हम तो शहंशाह है, जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं। पीएम मोदी की विरोधियों को दी हुई ये चेतावनी तो आपको याद ही होगी। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी ने दांत पीस कर विरोधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने की बात कही थी, पीएम मोदी के ये तेवर देखकर विपक्ष सदमे में आ गया था। जिसके बाद विपक्षियों ने मोदी को रोकने की खूब कोशिश की, मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और ईवीएम को लेकर हंगामा मचाया। यहां तक कि खून खराबा करने की धमकी भी दी, लेकिन जनता का मूड और मोदी की सुनामी के आगे ये सारे पैंतरे धराशायी हो गए और आखिरकार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करके सत्ता में आए तो मोदी ही। लेकिन अब सत्ता में फिर से मोदी आ गए तो विरोधियों के होश उड़े हुए हैं। उनके जहन में मोदी का वो भाषण याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि विरोधियों को कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया है और अब की बार सत्ता में आते ही ये सब सलाखों के पीछे होंगे। ये चौकीदार कोर्ट तक ले गया है। जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर के जूते घस रहे हैं जी। वो मानते थे हम तो शहंशाह है, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और अब पीड़ा हो रही है। एक चौकीदार, एक चाय वाला अब परेशान है। भाइयों बहनों, जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा जी। आपके आशीर्वाद चाहिए बस। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी जिन विरोधी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात कर रहे हैं वो आखिर कौन है। तो आइए आपको बताते हैं उन विपक्षी नेताओं के बारे में जिन पर भ्रष्टाचार सहित कई मामले लंबित हैं। इनमें से सबसे पहला नंबर आता है रॉबर्ट वाड्रा का। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभा में वाड्रा के घोटाले का जिक्र करते हुए जमकर हमला भी बोला था और नतीजे के ठीक दूसरे दिन ही ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। दरअसल वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जांच का सामना कर रहे हैं और वे इस वक्त अग्रिम जमानत पर हैं। ईडी ने कोर्ट से वाड्रा की जमानत से रोक हटाने की मांग की है, यानी कि साफ है कि ईडी वाड्रा को गिरफ्तार कराना चाहती है। वहीं मोदी के निशाने पर पूरे कैंपेन में राहुल और सोनिया गांधी भी रही, जो नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। तो क्या मोदी इनको भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे? तो वहीं मोदी की लिस्ट में अगला नंबर है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले की आंच ममता बनर्जी पर भी आते दिख रही है। शारदा चिटफंड के मामले में सीबीआई ने राज्य के कई अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। साथ ही टीएमसी के कई नेताओं को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो क्या इन 5 सालों में पीएम मोदी भी दीदी को सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे? भ्रष्टाचार के मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सवालों के घेरे में है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव खनन मामले में सीबीआई की छापेमारी का सामना कर चुके हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई में लंबित है। मगर अब देखना यह होगा क्या मोदी अब इन सबको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और अपना प्रण पूरा करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।